जॉर्डन के शहर अमान से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक गार मौजूद है। इस गार को असहाब कहफ भी कहा जाता है। हैरत की बात यह है, इस गार में 7 नौजवान 300 साल तक सोए रहे और जब 300 सालों के बाद इंसानों को गार के बाहर एक तख्ती मिली, उस तख्ती पर कुछ लिखा हुआ था। हैरान करने वाली बात सिर्फ ये नहीं थी कि ये तख्ती 300 साल पुरानी थी, बल्कि हैरानी की बात ये भी थी इस तख्ती पर साफ साफ कुछ लिखा हुआ। कश्मीर टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब हो चुका था। लोग बुत परस्ती और दूसरों को भी बुत परस्ती करने पर मजबूर करते थे। उस कौम का बादशाह दकियानूस था। वो इस कदर जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार करता था उसको कत्ल कर डालता था। इसी बादशाह के दौर में कुछ ईमान वाले और नेक लोग थे। जब दकियानूस को उनके ईमान का पता चला तो उन्हें दरबार में बुलाया और उन्हें मजबूर किया कि वो बुतों की पूजा करें, लेकिन उन्होंने शिरक करने से साफ इनकार कर दिया। दकियानूस ने उनसे कहा, मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहल्लत देता हूँ, तुम अपने दीन को छोड़कर बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो बादशाह और उसकी फौज से लड़ने की ताकत न रखते थे, इस वजह से वो रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। शहर से निकलकर वो पहाड़ की एक गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी हाल में रहकर मर जाएं और यही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस आदमी से इस गार को बंद करवाया था वो बेहद नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाब कहफ का पूरा वाकया एक तख्ते पर लिखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया। 300 सालों के बाद दकियानूस बादशाह मर चुका था और कई बादशाह और हुकूमतें आई और चली गई थी। उसी जमाने में एक इंसाफ पसंद बादशाह तख्त नशी हुआ था जिसने 68 साल तक शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर के लोग एक फितने में पड़ चुके थे जो मरने के बाद उठने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ दुआ करने लगा कि या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि इन लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक असहाब कहफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ गए और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब उन लोगों को भूख लगी, उन लोगों ने अपने एक साथी यमलेखा से कहा, तुम बाजार जाकर कुछ खाने के लिए लाओ और निहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या जानता है। यमलेखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देख कर हैरान और परेशान रह गए कि शहर में हर तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के चर्चे हैं और लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलेखा ये मंजर देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, आखिर ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज इनकलाब कहाँ से और क्यों करा गया। फिर यमलेखा नान भाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूस के जमाने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलना बंद हो चुका था, बल्कि उस सिक्के का देखने और पहचानने वाला भी कोई मौजूद न था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है, लिहाजा उसने यमलेखा को बादशाह के सिपाहियों के हाथ गिरफ्तार करवा लिया। सिपाहियों ने जब यमलेखा से खजाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरा ही रुपया है और यमलेखा ने उनसे दकियानूस बादशाह के बारे में पूछा तो सिपाहियों ने जवाब दिया, इस नाम का कोई बादशाह आज की तारीख में मौजूद नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए, इस नाम का एक बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलेखा ने हैरान और परेशान होकर बोला, हम कल ही इस शहर से अपनी जान और ईमान बचाकर भागे थे और मेरे साथी गरीब की एक गार में छुपे हैं। सिपाही और बहुत सारे लोग जब गार के बाहर पहुँचे तो उन्होंने गार की दीवार में तख्ती पर असहाब कहफ का वाकया पढ़ा। उस तख्ती पर असहाब कहफ के नाम लिखे थे और ये लिखा था, ये मोमिनों की एक जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई है। तो दकियानूस ने खबर पाकर एक दीवार से उन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हुकाम तख्त पर लिखे इस वाकये को पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बेदरुस को इस वाकये की इतला दी। बेदरुस ने अपने आदा व अजदाद
से उन नौजवानों के किस्से सुन रखे थे जिन्हें असहाब कहफ कहा जाता था। फौरन ही बेदरूस बादशाह गार के पास पहुंचा तो असहाब कहफ गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी हालत बयान की। बेदरूस बादशाह सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि लोगों के लिए ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि अब इंसानों को मौत के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन हो गया। असहाब कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तुम्हारी बादशाही की हिफाजत फरमाए और वापस गार में चले गए और सो गए। उसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को वफात दे दी। अगर सूरह कहफ के उन आयत पे गौर किया जाए जो असहाब कहफ के इस तवील नींद के मुताबिक बताती हैं, तो उनके मुताबिक हमने गार में कई सालों तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि वो उनकी गार के दाहिने तरफ और जब गुरूब हो तो बाईने तरफ कतरा जाए और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें बदलवाते थे। इन आयत के मुताबिक सूरज की रोशनी गार के अंदर नहीं पड़ती थी और वो कतरा कर निकल जाती थी, यानी गार 300 साल तक ठंडी रही। साइंस के मुताबिक अगर कोई शख्स लंबे अरसे तक करवट न बदले तो खून के सर्कुलेशन रुक जाने की वजह से उसके जिस्म पर तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसे प्रेशर अल्सर कहा जाता है। लेकिन इन कुरानी आयत के मुताबिक असहाब कहफ की करवट बाकायदा बदली जाती थी, लिहाजा वो इन बीमारियों से महफूज रहे। साइंस के मुताबिक अगर आंखें लंबे अरसे तक बंद रहे तो इंसान अंधा भी हो सकता है। वक्फे से झपकते रहना जरूरी है ताकि नजर जाया होने से बची रहे। कुरान मजीद के मुताबिक तुम अगर उन्हें देखो तो समझो कि वो जाग रहे हैं, यानी आंखें झपक रहे हैं, हालांकि वो सो रहे हैं, यानी अल्लाह की कुदरत से असहाब कहफ इस तवील नींद में आंखें झपकते रहे और इस तरह उनकी आंखें अंधी होने से महफूज हो गई। उम्मीद है कश्मीर टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।